हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी माइंडेड में। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सारे प्रमुख बंदरगाहों को याद कैसे करें और ये कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको ये याद हो जाएगा कि कौन से बंदरगाह पूर्व में पड़ते हैं और कौन से बंदरगाह पश्चिम में पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यह है कांडला बंदरगाह। ये गुजरात में पड़ता है कांडला बंदरगाह। और आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? कांड, यहाँ पे गुजरात में अभी एक कुछ टाइम पहले काफ़ी सालों पहले एक कांड हुआ था जिसमें एक रेल में जिंदा लोगों को जला दिया गया था। तो वो क्या हुआ था? कांड। उससे आप याद कर सकते हैं कहाँ हुआ था वो कांड? गुजरात में। तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में। इसके बाद है मुंबई। मुंबई को याद करना काफ़ी आसान है क्योंकि ये महाराष्ट्र में ही है। नाहवा शेवा, नाहवा शेवा का नाम दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू भी है। और नाहवा शेवा से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मुंबई में लोग घूमने जाते हैं और यहाँ पे फिर उसमें समुद्र के किनारे भी जाते हैं तो वहाँ पे लोग पानी से खेलते हैं, नहाते वहाते रहते हैं। उससे आप याद रख सकते हैं कि ये भी मुंबई में ही है। और मुंबई में इसे इसलिए बनाया गया था जो ये मुंबई बंदरगाह है, इस पर बहुत ज़्यादा काम था। इसके को थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए दूसरा बंदरगाह यहाँ पे बनाया गया था। इसके बाद है मार्मुगोवा। मार्मुगोवा में आप देख सकते हैं लास्ट में गोवा का शब्द आता है, गोवा। तो ये गोवा में है। इसके बाद है न्यू मंगलुरु। न्यू मंगलुरु पड़ता है कर्नाटक में। आपने देखा होगा जो कर्नाटक में नाटक शब्द आता है ना, कर्नाटक में नाटक। तो नाटक कौन करते हैं, कौन दिखाते हैं? नाटक दिखाते हैं बंदर, लंगूर, ये मदारी वगैरह ले रखते हैं ना बंदरों को, लंगूरों को, उनके द्वारा जो नाटक दिखाया जाता है, उससे आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह पड़ता है केरल में। आप इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही रिलेट करके याद कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो कैंची है वो हमारी केरल से आई हुई है। इसके बाद है एन्नोर, चेन्नई और एन्नोर और तूतीकोरिन। तो ये तीनों जो है ये भारत की तली के हिस्से में आते हैं, तो इसलिए आप इनको तीनों को याद कर सकते हैं तमिलनाडु। तीनों ही भारत के निचले हिस्से में आते हैं ना, तल में, तो तमिलनाडु। इसके बाद विशाखापट्टनम आता है आंध्र प्रदेश में। इसमें जो वर्ड आ रहा है पत्तनम, यानी कि अगर किसी की आंखों में पट्टी बांध दी जाए, पट्टी बांध दी जाए तो वो अंधा हो जाता है ना, एक तरीके से देख नहीं पाता, तो आंध्र प्रदेश। इसके बाद पारादीप। पारादीप क्या होता है? जब ये पड़ता है उड़ीसा में, तो उड़ीसा से आवाज़ आ रही है ना, उड़ीसा उड़ीसा, तो उड़ा उड़ा तब कब होता है? जब हवा चलती है। तो हवा चलती है तो दीप भी थोड़ा सा उड़े उड़े से हो जाते हैं ना, उनकी जो लो होती है वो लिप जिप करने लग जाती है। उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो दीप है उसकी लो उड़ी उड़ी सी हो रही है, तो उड़ीसा। और इसका ये सबसे इजी है कोलकाता। ये कोलकाता में ही पड़ता है। इसके बाद एक 13वां पड़ता है यहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। और आप इसको ये कैसे याद करेंगे कि पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार जो है ये हमारे इंडिया का ही पार्ट है, तो इसलिए इससे याद कर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर। इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट नॉलेज के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिक कि आपको कैसे याद करना है ये पूर्वी कौन से हैं, पश्चिमी कौन से हैं। पहले भी तो सबसे सिंपल है, इधर तो है ये पूर्वी, इधर भारत का पूर्वी हिस्सा है तो पूर्वी, और यहाँ का इधर भारत का पश्चिमी हिस्सा है तो ये पश्चिमी। लेकिन आप इनको याद कैसे रखेंगे वो ट्रिक मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले इनकी बेसिक जो नॉलेज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। कांडला बंदरगाह सबसे पहले ये गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह आयत की दृष्टि से सबसे बड़ा है और ये जवारिया बंदरगाह है। जवारिया का मतलब होता है, जवार और भाटा होता है ना, लहरों का आना ज्वार और लहरों का वापस जाना भाटा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वारिया आने से हुआ है ये, तो ये ज्वारिया भाटा है। मुक्त व्यापार क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे कोई सीमा शुल्क नहीं देना होता, जो भी व्यापार आता जाता है, आयात निर्यात होता है व्यापार का, उसके लिए। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब ये लोगों के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये प्राकृतिक ही है। उत्तरी भारत की आपूर्ति करने वाला ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो उत्तर की तरफ है, तो ना पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ से जो भी यहाँ की खपत पूरी करता है, आयात का वो अच्छा बनाता है, सुलभ बनाता है, तो इसी के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद है मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। वो भी प्राकृतिक है, जो अभी बताया कांडला वो भी प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। पेट्रोलियम का यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो होता है आयात निर्यात, और समुद्री यातायात इसी बंदरगाह से सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद नाहवा शेवा बंदरगाह,
जिसे जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये कृत्रिम है और सबसे बड़ा कृत्रिम है, कृत्रिम में भी सबसे बड़ा है जो मानव द्वारा बनाया गया है। एकमात्र आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। मर्मुगावा बंदरगाह, मर्मुगावा बंदरगाह ये ज्वारी नदी के ज्वारमुख पर है, ज्वारी नदी के पास पर उस पर पड़ता है। और ये भी एक प्राकृतिक है। ईरान को लौह अयस्क निर्यात करने वाला बंदरगाह है, जो ईरान, जहाँ से ईरान को लौह अयस्क जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में स्थित है। और कुद्रेमुख उत्पाद संयंत्र से लौह अयस्क का निर्यात अन्य देशों को यहाँ से होता है। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात होता है। और इसको NH-17 मुंबई से जोड़ा गया है। कोची बंदरगाह यह केरल में स्थित है और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह ही है कोची। इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो नज़दीक है भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड स्थित है। पूर्वी घाट के बंदरगाह की बात करें, जो पूर्वी घाटे पड़ते हैं उनमें पहले आप याद रख सकते हैं तुतीकोरिन बंदरगाह, ये तमिलनाडु में स्थित है। और मछली बंदरगाह भी से कहा जाता है, तमिलनाडु में स्थित है, मछली बंदरगाह भी से कहा जाता है। भारत का कॉर्पोरेट बंदरगाह है ये, और ये सबसे कम गहरा है, मतलब इसकी गहराई बहुत ज़्यादा कम है, काफ़ी उथला क्षेत्र है। इसी वजह से यहाँ के जो यान है तट से 5 किलोमीटर दूरी पर खड़े होते हैं, क्योंकि इतने ऊंचाई है तो वहाँ पे पानी कम है और थल जो है बहुत ही ऊपर है, तो इसलिए वहाँ तो जा नहीं पाएंगे ये, इसलिए 5 किलोमीटर दूरी में खड़ा करना पड़ता है तट से। और वर्तमान में V.O. चिदम्बरम के नाम से इस बंदरगाह का नाम पड़ गया है। V.O. चिदम्बरम इस बंदरगाह को कहा जाने लगा है। चेन्नई बंदरगाह ये सबसे पुराना बंदरगाह है, जितने बंदरगाह सबसे पुराना है। लगभग 200 बंदरगाह तो हमारे यहाँ पे छोटे ही हैं, ये तो 13 तो प्रमुख हैं। कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है, तीसरा सबसे बड़ा है। बड़े की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है एन्नोर बंदरगाह, जिसे कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है, तमिलनाडु में स्थित है। और इसका न्यू नाम के कामराज है। के कामराज इसका नाम क्यों पड़ा है? ये जो है फरवरी में 2014 में जो इस यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे के कामराज, उनके नाम पे ये पड़ा है। इसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, मतलब इसकी गहराई सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक भाग सा निकला हुआ है, उसे पहाड़ी कहते हैं, डॉल्फिन नोज नाम है उस पहाड़ी का। ठीक है, डॉल्फिन नोज कौन सी पहाड़ी है? ये विशाखापट्टनम वाले बंदरगाह पे पड़ती है, जो मानसूनी पवनों से जहाज़ों की रक्षा करती है। जो यहाँ के जहाज होते हैं उनकी मानसूनी पवनों से उनकी रक्षा करती है ये पहाड़ी। पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा में स्थित है और लैगून की भांति प्रतीत होता है। इस लौह अयस्क और कोयले का सबसे ज़्यादा यहाँ पे पारादीप से आयात निर्यात होता है। और लौह अयस्क का निर्यात जापान को सबसे ज़्यादा करता है। पारादीप बंदरगाह के द्वारा जापान को सबसे ज़्यादा यहाँ से लौह अयस्क जाता है। इसके बाद कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर है। हल्दिया इसका गहरा जल क्षेत्र है, जिसे डायमंड हार्बर कहा जाता है। एक क्षेत्र है जो डायमंड हार्बर कहा जाता है, वहाँ का एक क्षेत्र है कम ज़्यादा इसका गहरा जल है, यहाँ जहाँ पे गहरा जल है। तो ये हल्दिया क्या काम करता है? ये कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। हल्दिया जो है तेल प्रसंस्करण शाला के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है 13वां पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान निकोबार में है ये। और इसको जून में 2010 में बड़े बंदरगाहों के रूप में शामिल किया गया है, अदरवाइज पहले 12 ही थे। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 13 बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, नंबर आता है ट्रिक का, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। तो ये ट्रिक देखिए आप, जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। पश्चिमी घाट के बंदरगाहों की बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं और इसकी ट्रिक आप याद करें, माँ न्यू को कम नहला, मतलब कि जैसा आपको बताया ना, कोई न्यू होता है, नया नया बच्चा पैदा होता है तो उसे कम नहलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि इसे बार बार नहला रहे हैं बड़ों की तरह। तो माँ से आप देखें यहाँ पे, माँ से मर्मुगाओ, न्यू से हो गया न्यू मंगलोर, को से हो गया कोची, क से हो गया कांडला, है माँ न्यू को, या माँ न्यू को कम, माँ से मुंबई, नहला का हो गया नहा की आवाज़ आ रही है, नहवा, तो नहवा शेवा। इसी के बाद ये थे हमारे पश्चिमी घाट के बंदरगाह।
पूर्वी घाट के बंदरगाह को याद करने की ट्रिक आपने जैसे कि थंबनेल पे भी पढ़ा होगा, तो ये है, ए विशाखा कोल पर तू चाहिए, कि कोई विशाखा है और उसे कोई कह रहा है कि विशाखा कोल पे तू चाहिए। तो याद कैसे करेंगे? ए से हो गया आपका एन्नोर, ए से हो गया, ये ए है ना, ए से हो गया एन्नोर, विशाखा से विशाखापत्तनम, कॉल से कोलकाता, और पर से हो गया तुम्हारा, पर से हो गया पारादीप, और तू चाहिए, तो तू से हो गया तूतीकोरिन, और चाहिए का च है ना, तो उससे हो गया चेन्नई। तो इस तरीके से आप सारे बंदरगाहों को इजीली याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।